नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कन्हैया कुमार की। कल कांग्रेस की तरफ से 10 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की गई और इसमें सबसे चर्चित नाम जो था वो कन्हैया कुमार का रहा। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी बनाया है, जिनका सीधा मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी से होने जा रहा है। कन्हैया कुमार की लड़ाई यहां बीजेपी के सिटिंग सांसद मनोज तिवारी से होगा। कन्हैया कुमार ने 2019 में सीपीआई के टिकट पर पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी के गिरिराज सिंह ने उन्हें करारी शिकस्त दी थी। आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के बैनर तले मिलकर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 3 सीट पर कांग्रेस और 4 पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो वहीं कन्हैया कुमार को कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए जाने पर गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक ठगी हुई पार्टी है जिनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए कन्हैया कुमार को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस को कोई उम्मीदवार नहीं मिला। कांग्रेस थकी हुई पार्टी है, कांग्रेस हारी हुई पार्टी है, कांग्रेस निराशा से भरी हुई पार्टी है, इसीलिए ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को तो वहीं कन्हैया कुमार को टिकट देने के बाद से बिहार में राजनीति गर्मा गई है। बिहार में अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते कि बिहार में उनके बेटे तेजस्वी यादव के अलावा कोई और युवा चेहरा आगे बढ़े, इसलिए कन्हैया कुमार को बिहार की बजाय दिल्ली से उतारा गया। कन्हैया कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ते हैं, लेकिन राजद उनके खिलाफ प्रत्याशी देता है। क्योंकि लालू प्रसाद की यह स्पष्ट समझ है कि हमारे पुत्र के सामने दूसरा कोई व्यक्ति राजनीति में टिक नहीं पाए। अब कांग्रेस पार्टी का आलाकमान ने फैसला लिया है कि कन्हैया कुमार को दिल्ली से चुनाव लड़ाएंगे। माननीय मनोज तिवारी जी एनडीए के प्रत्याशी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि माननीय लालू प्रसाद जी की अनुमति के बगैर कांग्रेस राजनैतिक रूप से बिहार में न मुस्कुराती है न कराहती है। वहीं तेजस्वी यादव पर लगातार जेडीयू की तरफ से हमला जारी है। इस बार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है अपनी पार्टी अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इस बार उन्हें एक भी सीट मिलने नहीं जा रही है। तो तेजस्वी जी और क्या बोलेंगे, उनसे क्या उम्मीद रखें आप लोग? जो आदमी का जिसका जो उनके जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी कांग्रेस और बिहार में वो है आरजेडी, दोनों परिवार का, चाहे उनके उस दल के उस गठबंधन के जो लोग हैं वो परिवार से अलग, उनका परिवार से इतिहास भूगोल शुरू होता है, परिवार में ही खत्म हो जाती है। वहीं चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जितना विपक्ष पीएम मोदी पर हमलावर होगा उतना ही राजनीतिक फायदा एनडीए को मिलेगा। हकीकत है, जितना प्रहार ये लोग प्रधानमंत्री जी पर इस तरीके से करेंगे उतना ही फायदा राजनीतिक तौर पर एनडीए गठबंधन को होता है। जितने बार इन्होंने अपमानित शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी के लिए किया, जितनी बार उनको गलत ठहराने का प्रयास किया, उतना ही देश की जनता ने उनका समर्थन किया।
और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, जहां झारखंड में अब कांग्रेस की तरफ से 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज किया जा सकता है। जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नामों की चर्चा चल रही है। रांची से बन्ना गुप्ता चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। चतरा से केएन त्रिपाठी को टिकट मिलने की संभावना है, तो धनबाद से अनुपमा सिंह चुनाव लड़ सकती हैं और गोड्डा सीट से दीपिका पांडे या फिर प्रदीप यादव का नाम चर्चा में चल रहा है। बताया जा रहा है कि आज दोपहर तक नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जा सकता है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। जानकारी के मुताबिक एबीवीपी के कार्यकर्ता के पाठक के आवास को घेरने के लिए पहुंचे थे और तभी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। पुलिस ने 2 कार्यकर्ता को हिरासत में लिया है। संवाददाता धर्मेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या है ताजा हालात? जी, जिस तरह से के पाठक और राजभवन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा था, के पाठक लगातार राज्यपाल पर जिस तरह से टिप्पणियां कर रहे थे, उसको लेकर एबीवीपी छात्र संगठन राज्यपाल के समर्थन में आया है और आज एबीवीपी ने के पाठक के आवास का घेराव करने का कार्यक्रम किया था। लेकिन पुलिस ने आचार संहिता का हवाला देकर उन छात्रों को रोकने की कोशिश की और नहीं मानने पर पुलिस ने चार एबीवीपी कार्यकर्ताओं को शास्त्री नगर थाना लाई है झंडा बैनर के साथ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और उस घोषणा पत्र में कई सारे लोक लुभावन वादे किए गए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस नेता मदन मोहन झा ने कहा है कि ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार किया गया है, ये सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इस घोषणा पत्र को लेकर अब कांग्रेस के नेता लोगों के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी कार्ड दिया और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व है वो सिर्फ कार्ड नहीं इशू करता है, उसको इम्प्लीमेंट भी करता है। वहीं आरजेडी में नेताओं की नाराजगी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच आरजेडी के नेता देवेंद्र ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं उन्हें पार्टी में तरजीह दी जा रही है। कारोबारीकरण, व्यवसायीकरण चल रहा है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, इसको रोकने के लिए मैंने कहा है। आज अप्रत्याशित है कि एक दिन में सिंबल आता है, एक दिन में पार्टी में एंट्री होता है, दूसरे दिन सिंबल मिल जाता है। जो पार्टी के अंदर कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है उसका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, इस बात को मैंने उठाया। और लोकतंत्र के पर्व में बिहार में सबसे ज्यादा मतदान करने का जो रिकॉर्ड है वो कटिहार में कायम हुआ है। कटिहार में पिछले वर्ष की बात करें तो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा था और ऐसे में इस रिकॉर्ड को कायम रखने के लिए प्रशासन की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रशासन की तरफ से कटिहार में दिव्यांगों के बीच कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और सभी को मतदान के लिए जागरूक किया गया है। कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजक और खिलाड़ियों से बातचीत की है हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। महापर्व है, उसको लेकर हम लोग कबड्डी का आयोजन किए हैं कि जनता हम लोग को देखकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करे। हम लोग का मुख्य रूप से उद्देश्य है कि इसे मतदाता जागरूकता अभियान पूरे जिला में एक भी वोटर छूटे नहीं, इसके लिए यह मतदाता जागरूकता अभियान किया जा रहा है।
बढ़ते आगे और अब बात करते हैं गीता कोड़ा की। दरअसल बीजेपी के प्रत्याशी गीता कोड़ा पर हमला किया गया है और इसकी जांच की मांग को लेकर गीता कोड़ा ने पुलिस में शिकायत की है। बताया जा रहा है कि गीता कोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में मुलाकात करने के लिए पहुंची थी और आदिवासियों से मुलाकात कर वो उनके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी बीच उन पर हमला कर दिया गया। जेएमएम समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप है कि सांसद प्रतिनिधि गणेश कोड़ा, गणेश महाली के साथ ही बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं को भी पीटा गया है। इस दौरान तनाव की भी स्थिति बनी रही। किसी तरह गीता कोड़ा को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। गीता कोड़ा ने गम्हरिया थाना में मामला दर्ज करवाया है। साथ ही जेएमएम के कथित कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। मांग करते हैं कि इसका उचित जांच होना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए और जो भी इसमें दोषीदार हैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और हम लोग लोकतंत्र में सबको बराबर समान अधिकार है, लेकिन इस तरह का अधिकार किसी को नहीं है। आप विरोध कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन हथियारों के साथ आप प्रत्याशी को बंधक बनाए, ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसका न्यायिक जांच होना चाहिए। आज उसी संबंध में हमने गम्हरिया थाना में एफआईआर दर्ज करा दिया है और हम लोग चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दोषियों को सजा मिले। मोहनपुर जगह था, यहाँ पर गीता जी पहुंची और जन समर्थन ले रही थी, लोग मिल रहे थे। उन लोग सैकड़ों की तादाद में हरवे हथियार के साथ पूरी प्लानिंग के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता एक महिला का अपमान किया। एक हो समुदाय की महिला आज राजनीति में आज काफी वर्चस्व रख रही है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। दरअसल गीता कोड़ा सिंहभूम पहुंची थी, जहां वो आदिवासी लोगों से मुलाकात कर उनके मामले को जानने की कोशिश कर रही थी, जनसंपर्क अभियान चला रही थी। इसी बीच कुछ जगह पर कुछ आदिवासी उनका जो है विरोध कर रहे थे। उन आदिवासियों का क्या विरोध है, ये जानने की कोशिश की है न्यूज 18 संवाददाता ने। आप भी सुनिए। हमारे साथ में गांव के ग्रामीण भी है, हम जानते भी हैं कि इस क्षेत्र पे गीता कोड़ा का गांव वाले जो है वो विरोध दर्ज करा रहे हैं। किन बातों को लेकर वे नाराज हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? होपना बेसरा। आज गीता कोड़ा कौन सा गाँव है? मुर्गा गोटू। ये रपचा पंचायत के में अंतर्गत आता है मुर्गा गोटू। तो यहाँ ये जबरदस्ती ये लोग एक संथल गाँव था, वहाँ पे आया था कि अपना ये वोटिंग के प्रचार के लिए, तो हम लोग यहाँ पे उसका विरोध करते विरोध कर रहे। माने ये गीता कोड़ा को हम लोग एक बार जीताए थे 1200, तो वो हम लोग को धोखा दे दी। इनको हम लोग एक विरोध करते हैं, यहाँ इसका कोई नहीं है। जी सर, यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र में बीजेपी पार्टियों के घुसना वर्जित मना है, इसलिए हम लोग इसी चीज का विरोध करते हैं कि बीजेपी पार्टी जितने भी है इस गांव में ना घुसे, इसलिए हम लोग इसलिए यहाँ पे धरना दिए। अभी आया देखने के लिए आया कि झांकने के लिए आया? कुछ मतलब क्या समस्या यहाँ पर? समस्या बहुत समस्या है। आज तक संसद से कुछ भी नहीं काम हुआ है, कुछ भी नहीं। पूरा बुरुडी पंचायत चाहे रामचा पंचायत, आप भी पूछ सकते हैं कि कौन सा संसद के नाम से कौन सा विकास हुआ है बोल के। और गांव वालों का साफ कहना है कि जब गांव में विकास नहीं है तो फिर वोट नहीं है। संजय कुमार, न्यूज 18, गम्हरिया प्रखंड। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए के जो वरिष्ठ पत्रकार जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। खासतौर पर बीजेपी के स्टार प्रचारकों की तरफ से जो है प्रचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ आज बिहार आने वाले हैं। थोड़ी देर में औरंगाबाद और नवादा में उनकी आज रैली होगी, जहां वो रैली को संबोधित करेंगे। नवादा और औरंगाबाद में चुनावी सभा होने जा रही है, जहां एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। बताया जा रहा है कि नवादा में दोपहर 12:30 बजे योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं और वहां पर चुनाव प्रचार अभियान वो चलाने वाले हैं, जिसके तहत आज एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में नवादा में वोट की अपील करेंगे। तो विवेक ठाकुर बीजेपी से प्रत्याशी है और आरजेडी से श्रवण कुशवाहा यहाँ है, जिनके बीच मुकाबला होने जा रहा है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ नवादा में विवेक ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले हैं।
और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की विदाई तय है। तो लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक बार फिर से बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। संविधान बदलने की कोशिश बीजेपी कर रही है। देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है बीजेपी। संविधान बदलने वालों की आंख निकाल लेगी जनता। लालू प्रसाद का ये बड़ा बयान। एनडीए में काफी घबराहट है। संविधान बदलने की कोशिश बीजेपी कर रही है। काफी घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। और लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश, देश की जनता माफ़ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। और ये घबराहट में बोल रहे हैं सीधा। ये देश में चाहते हैं ये अपना शासन लाना, तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान का बदलने का मतलब लोकतंत्र को बदलना, और लोकतंत्र को बदलने का मतलब है कि ये देश में जनतंत्र कायम करना नहीं चाहते, लोकतंत्र को ख़त्म करके और ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग को उम्मीद है कि मतलब 2029 में इतना बहुमत आएगा कि संविधान बदल देंगे? कोई उम्मीद नहीं लगी। बोल रहे हैं लगातार ये बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, हमको बहुमत आ रहा है, बहुमत दीजिए। किस बात के लिए बहुमत आपको? अब चलिए, बहुमत का समय गया। देश आपको पहचान लिया है, आपके लोगों को पहचान चुका है, और इसको दोबारा ये गलती लोग करने वाले नहीं हैं। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि संविधान बदलने की जो कोशिश करेगा, देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इसी तरह के बयान के लिए चर्चित है। उनको झूठ बोलने का प्रैक्टिस है। उन्होंने गरीबों को जगा करके और जानवरों तक के चारा का घोटाला कर गए। उन्होंने आज तक कृष्ण जी के नाम पर जेल यात्रा किया घोटालों का, और उन्होंने लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, बिहार को कंगाल बनाने का काम किया, और संविधान का कभी उन्होंने पालन नहीं किया। सिर्फ असंवैधानिक काम ही उनके दल का घोषणा पत्र रहा है। उनके दल में जितने भी नेता हैं सब आईपीसी के एक से एक धाराओं से सुशोभित हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी आज दुनिया का नेतृत्व करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया के लिए विकास का आइकॉन है, लेकिन श्री लालू प्रसाद यादव जी पूरे दुनिया के लिए घोटालों के आइकॉन हैं। और अभी जो बयान दे रहे थे, दुर्भाग्य है कि पति पत्नी दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अपने बेटा को 9वां पास नहीं करा सके। इससे बड़ा दुर्भाग्य उनका क्या होगा। और अनुदान पर बेटे बेटियों को चुनाव लड़ा रहे हैं, कोई राजद के कार्यकर्ताओं को। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार पीएम मोदी का जाना तय है, उनकी विदाई तय है। पीएम मोदी प्रचंड बहुमत के साथ 400 सीटों के साथ और बिहार में 40 सीटों के साथ आने जा रहे हैं। पीएम मोदी गरीबों की गारंटी है, और लालू प्रसाद और इनके पूरे जो घोटालों के दलदल के जमात हैं, ये घोटालों के गारंटी है। तो इनको डर लग रहा है। पीएम मोदी के नाम से रात में ये लोग सपना देखते हैं। ये लोग को नींद हराम हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं, और इनके विपक्ष में बैठने लायक भी रहने वाले लोग नहीं है। और इनको डर है कि इनके घपले घोटाले के चलते कहीं पुनः जो है एक बार
जेल यात्रा नहीं करनी पड़े, इसलिए इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। और लालू जी इसलिए बेचैन हैं कि पढ़े पुत्र पिता के धर्मे कीर्ति उपजे अपना कर्मे, तो इनके पुत्र भी इन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके कोई जो है बहुरूपिया का रूप में इनके एक बड़े पुत्र हैं और छोटे पुत्र तो एक पन्ना पढ़ने में भी असमर्थ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए अरविंद जी। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार के नवादा आ रहे हैं, जहां वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो बिहार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी फैन फॉलोइंग भी देखी जा रही है और ऐसे में उनकी एक झलक पाने के लिए, उन्हें सुनने के लिए कई सारे लोग अकबरपुर प्रखंड के डीही मैदान में चुनावी सभा को में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नवादा आ रहे हैं और आज चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए नवादा आ रहे हैं। अकबरपुर प्रखंड के फतेहपुर के डीही मैदान में आज वो यहाँ आ रहे हैं और आप जैसा कि इस वक्त देख सकते हैं कि मंच जो है पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सुबह से यहाँ पे जो मुख्यमंत्री के जो सीएम सिक्योरिटी के जो फोर्सेस होते हैं उन सभी लोगों ने अपने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में लिया है। और आप इस वक्त जैसा कि देख सकते हैं कि गर्मी काफ़ी है और लोग की अभी संख्या थोड़ी कम जरूर है, मगर लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। हालांकि इस मैदान को पूरी तरह से कवर नहीं किया गया है, फिर भी लोगों की भीड़ जो है यहाँ काफ़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के एक अलग ही फैन फॉलोवर हैं और उन्हें देखने के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अनिल विशाल और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटते हैं वापस।